हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग को करना है 8.4। 8.4 में हम लोगों को जो पढ़ना है वो सबसे पहले बहुत तो ये जानेंगे कि सबसे पहले वो कितना इम्पोर्टेंट है। वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि ये सरल समीकरण पे आधारित प्रश्न है और इसको थोड़ा बड़ी सावधानी से बनाना पड़ता है। और इसे सावधानी से बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके सूत्र की जानकारी हमें अच्छे से ज्ञात होनी चाहिए, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने कुछ सूत्र प्रूफ भी करवाया था, तो उस सूत्र को आज मैं इस एक्सरसाइज चालू करने से पहले उसको हम लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों को हर एक क्वेश्चन पे कमांड दिलाएंगे। एकदम मेरा वादा है, इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को एक बार पढ़ लेने के बाद आप समझिए कि 10 नंबर का कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन बताएंगे, आप 10 नंबर का कर सकते हैं उसमें से, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में इसे पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर में इसे पूछा जाएगा। तो इसे आप सावधानी से करोगे और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको फिर कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। ज़्यादा स्किप भी करके मत देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा स्किप कीजिएगा तो इसको आप समझ नहीं सकते। इसलिए आपको सावधानी से इस वीडियो को एकदम शांति से कलम और कॉपी लेकर बैठिए। हम आपको सिखाएंगे, ज़रूर सिखाएंगे। ये सरल समीकरण पे जो आधारित प्रश्न है। तो चलिए हम सबसे पहले सूत्र लेते हैं कि आखिरकार ये किस सूत्र पे आधारित होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम त्रिकोणमिति का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, पहले साइन से चालू करते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और इस सूत्र को हम लोग जानेंगे भी कि आखिर ये चीज़ आता कहाँ से है, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और ये वीडियो जो है आपको इस उम्मीद से, इस व्यू से बनाया जा रहा है ताकि ये प्रत्येक बच्चा को सीख सके। आप जहाँ भी पढ़ेंगे वो भी सीखे होंगे, लेकिन एक यहाँ का तरीका देखिए कितना मज़ेदार तरीका है। आप लोगों को सीखने को हम ज़्यादा प्रयास करेंगे सिखाने को। तो देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये पहले प्रूफ करा चुके हैं हम। यदि आपको नहीं हो तो ये मेरे जाकर पहले वाले जो त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसमें मैंने इसको प्रूफ करके भी दिखाया है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे हम इससे हम 4 फार्मूले निकाल सकते हैं। 4 फार्मूले और इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो ये प्लस में है जी, ये प्लस में इसके पास आएगा, इधर पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब स्क्वायर हटते हैं ना तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बचेगा। और जब ये हट के इधर आता है ना तो ये रूट में मतलब 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब उसी प्रकार जैसे साइन रखा तो इधर कॉस गया। अब कॉस को जब इधर रखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा तो ये इधर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर जाके इधर आपको रूट कर देंगे, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। तो देखिए, इस 1 से 4 निकला। और यहाँ पे आप याद रखोगे कि हम इसके बदले 1 भर देंगे, 1 के बदले इतना भी भर सकते हैं। यानी ये दोनों तरफ से फार्मूला अप्लाई होता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम 1 के बदले इतना भी भरते हैं और इतना के बदले हम 1 भी लगा देते हैं। इसके बदले हम ये भी भरेंगे, इसके बदले हम ये भी, यानी कि दोनों तरफ से हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी फार्मूला निकल के आते हैं, ये भी प्रूफ कराते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब ये भी देखो, सेक स्क्वायर थीटा है, ये माइनस में इधर भेज देंगे इसके पास में, तो देखिए 1 प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्क्वायर है, जैसे यहाँ से हटा था स्क्वायर, इस पर रूट लग गया था, वैसे यहाँ भी लग जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एकदम जो होगा एकदम मक्खन की तरह आप लोग को हम सिखाएंगे। मक्खन समझिए, मक्खन की तरफ दिमाग में आपको छानने लगेगा ये। तो देखिए, अब आ जाएगा आपका tan थीटा का मान निकालना। तो देखो जी, ये प्लस में था तो कोई हमें दिक्कत नहीं हुआ था, इसको हम ऐसे ही रख लिए थे, लेकिन जब इसको रखेंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा बच्चा गलती करता है और समझ में उन्हें नहीं आता है। तो देखिए, ये माइनस में है, मान लो ये माइनस में है तो इधर भेज दिए इसको, तो ये प्लस में हो गया क्या चीज़, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इधर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में इसके पास जाएगा, ये तो इधर आ गया प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में इधर हो गया। ये जब RHS से LHS में कोई जाता है तो उसका चिन्ह बदल देता है। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आप वही करोगे, देखिए ये माइनस में इधर भेजोगे, इधर तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये क्या बचेगा, ये इसके पास जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर जाके क्या कर देगा रूट, तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप ध्यान रखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए कोसेक स्क्वायर जब इधर रखेंगे तो ये तो कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस में प्लस में चला ही जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर जाकर इधर रूट बना देगा, इस पे रूट बन जाएगा, इस तरह सूर्य जैसा लग जाएगा इस पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब वही बात यहाँ देख लो, ये माइनस में था, इसको भेजे थे हम प्लस में हुआ था, तो उसी प्रकार इसको भी भेजोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस में था इधर गया और ये इसके पास आएगा, यानी कि हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर जाके इधर क्या कर देगा रूट, यानी कि हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और देखिए इसके 2 एक्स्ट्रा फार्मूला होते हैं, तो 2 एक्स्ट्रा फार्मूला इसका क्या होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि tan थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। माइनस देखिए ये सब चीज़ें जो आपको बताया जा रहा है, ये जो सोलह समीकरण बताया जा रहा है, ये जो सूत्र आपको बताया जा रहा है, ये सब हमेशा त्रिकोणमितीय सूत्र को बहुत मायने रखता है, ठीक है, क्योंकि इसी सूत्र से हम लोग त्रिकोणमिति बना सकते हैं, कमांड कर सकते हैं इस पर। और आपको फार्मूला एकदम दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में जब तक ये फार्मूला सेट नहीं होगा तब तक आप उस क्वेश्चन को, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण पर आधारित प्रश्न को आप लोग नहीं कर सकते हैं। और बहुत ये इंपॉर्टेंट ये भी मायने रखता है, क्योंकि देखिए tan का जो फार्मूला होता है ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। और tan का जो उल्टा होता है आपको याद होगा, tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का उल्टा देखिए tan का उल्टा कॉट, तो tan का ये होता है, तो इसको भी पलट दो तो ऊपर चला जाएगा आपका कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा। तो कॉट थीटा का फार्मूला कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हमेशा याद रखोगे। और ये भी याद रखना है कि देखिए ये थीटा है ना, तो मैंने इस थीटा को लिया है ग्रीक भाषा के, ये सब शब्द हैं ग्रीक भाषा के जो लेटर हैं, मैंने अल्फा बीटा थीटा गामा, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा रहना चाहिए, यहाँ ए है तो यहाँ ए, यहाँ बी है तो यहाँ भी, यानी कि कुछ भी, जैसे यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा रहना चाहिए, यहाँ 2a है तो ये भी 2a रहना चाहिए। जैसे कि एक चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, चलो इसका तो मैंने 1 लिखा, फार्मूला ही भी होता है, लेकिन यदि यहाँ पे a भी हो जाए ना और यहाँ पे भी a, तभी इसका मान 1 होगा। यदि यहाँ पे आपका b हो जाए, यहाँ a हो जाए तो इसका मान 1 नहीं होगा। एंगल सेम होना चाहिए, एंगल जो होगा त्रिकोणमितीय अनुपातों का, वो एंगल सेम होना चाहिए। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो कुछ बीजगणितीय फार्मूला है, अलजेब्रिक जो फार्मूले हैं, उस फार्मूला को भी इस त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के जो क्वेश्चन होते हैं उसको बनाने में इसका उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए हम उस कुछ त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं उसे। और ये आपने प्रूफ भी किया होगा, जैसे 7-8 में पढ़ा होगा तो आपने प्रूफ भी किया होगा इसे, लेकिन हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट रूप में दिखाते हैं, आपको लिख कर दिखा देते हैं। जैसे कि आप भी जल्दी जल्दी नोट करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये तो सभी को ही पढ़ा होगा। यहाँ भी a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो थोड़ा सा इसमें एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ जाता है, जैसे आप इसको एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ सॉरी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये भी आप फॉर्मूला इस पर लगा सकते हो। इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए लगा सकते हैं आप a प्लस बी के होल स्क्वायर अब माइनस में 4ab, ये भी फार्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पे, इसके बदले इतना, इसके बदले इतना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन, ये दूसरा था फार्मूला। तीसरा में हम लोग आ जाते हैं, जैसे आ जाता है a माइनस बी तो हो गया, और यहाँ पे आ जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, आप इसका लिख सकते हो फार्मूला, या एक और लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, आप ये भी फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है ना, इसका तीसरा का। चौथा फार्मूला आपका आ जाएगा
यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो भली भांति आप कोई सभी कोई जानते ही नहीं जानते। देखो एक बार प्लस में, एक बार दोनों के बीच में प्लस, एक बार दोनों के बीच में माइनस। ए स्क्वायर कब, जब दोनों पे स्क्वायर होगा तब। पांचवा फॉर्मूला हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस में होता है 2ab प्लस में 2bc, अब प्लस में क्या हो जाता है 2ca हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी का भी होता है, कभी दोनों माइनस हो तो इसको क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, ये प्लस में रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2ab हो जाएगा। देखो क्यों 2ab माइनस क्यों होगा, यहाँ पे माइनस का ही फर्क इसमें पड़ता है, दोनों में माइनस का, क्यों, क्योंकि देखो 2 तो है, a अब b है, तो देखो a तो प्लस में, b किस में माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस। अब यहाँ पे आता है बात इसका कहा बी सी दोनों किस में है, माइनस में, तो माइनस में ना प्लस, इसलिए प्लस होगा 2bc, और यहाँ पे प्लस ये 2ca है, तो देखो 2 सी ए, तो ये प्लस में है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2ca हो जाएगा। चलिए आपको याद होगा, एक और फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, और भी नंबरिंग आप डाल लोगे, a प्लस बी का होल क्यू, तो चलिए इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी फार्मूला होते हैं। या देखिए ये जो दोनों को जैसे का तैसे रख दोगे, ए क्यू बी क्यू कर दोगे, बी क्यू समझना ये क्यू है, इसमें से कॉमन लोगे क्या चीज़, 3ab कॉमन है, देखो 3ab कॉमन है, तो 3ab जब इसमें से कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा b, तो ये भी फार्मूला होगा, दोनों को ही अप्लाई कर सकते हो। एक आता है a माइनस बी का होल क्यू, तो इसका भी फार्मूला यूज कर सकते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी देखिए क्यू है, ये क्यू समझना अब हुआ, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर, देखिए यहाँ पे प्लस से 3, अब देखिए कौन माइनस होगा कि प्लस होगा, ये पहले कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्लस वाला को ही लेंगे, इसको याद रखोगे, याद हो गया प्लस माइनस का है, तो देखो कैसे लेते हैं, ए क्यू बी का क्यू करोगे माइनस होगा 3a स्क्वायर, अब बी करोगे तो बी माइनस में ना है, तो यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, ये प्लस होता ही है, क्योंकि देखो 3ab स्क्वायर है, तो ए का ए बी प्लस में बी का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका हो गया a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये कॉमन होगा 3ab तीनों में है, जो तीनों में रहता है ना, यानी कि जो सभी में रहता है उसी को कॉमन ले जाता है उभय निष्ठ, 3 कॉमन होगा, ए बी बी कॉमन होगा, तो बचेगा कितना, ए अब माइनस कॉमन हुआ है जी, तो माइनस यहाँ अब बी एक बच जाएगा, तो 3a माइनस बी हो गया, 3ab माइनस इंटू 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं a माइनस बी के होल क्यू, तो बस इतना ही, इससे ज़्यादा फार्मूला को आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। और ये एक और लिख लेते हैं हम लोग, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो देखो इसका होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएंगे a प्लस बी का, यहाँ प्लस होता है एक माइनस होता है, यहाँ याद रखोगे, और यदि यही माइनस में देना तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। बस इससे ज़्यादा आपको फार्मूला इसमें यूज नहीं करना है, इसी फार्मूले का हम यूज करके आगे त्रिकोणमितीय सरल समीकरण को अध्ययन कर सकते हैं, बना सकते हैं, अच्छी तरह से उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद न करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 8.4 पे हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन एक देखते हैं। प्रश्नावली 8.4 में 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि त्रिकोणमितीय अनुपात हो साइन ए, सेक और टैन ए को, तीन चीज आपको यहाँ पे दिया है। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक और टैन ए को हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए मेरा एक बात याद रखिए, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकते, सबसे आसान तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ, यानी कि आपको दिमाग तक इतना प्रवेश करा दूंगा कि फिर आप भूलने का नाम नहीं लोगों के भी। तो देखिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात हो साइन ए, सेक और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इस कॉट को पहले पकड़ लेना तुम, इस पहले कॉट को पकड़ना है तुम्हें, किसको, कॉट को। तो देखिए यहाँ पे हल लिख देते हैं, पहले यहाँ पे दिए गए हैं क्या करना है जी, साइन ए, सेक और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त। तो देखिए जो कॉट है उसको पहले आप पकड़िए, कॉट ए को पकड़ना है, इसके नीचे 1 छुपा दो, ठीक है। जो भी कहेगा, जैसे मान लो कि यहाँ 6 निष्पत्तियाँ में से यदि यहाँ पे कहता है साइन, कॉस, कॉट को आप कहता है सेक के पदों में, तो हम पहले सेक ए को पकड़ते हैं, यहाँ पे सेक को लिख लेते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे कहता है कॉसिक, सेक, टैन को आप कॉस में बदलो, तो यहाँ पहले कॉस को हम पकड़ते हैं, समझ रहा है, यानी कि जिसके पदों में आपको व्यक्त करना है पहले उसको पकड़ना है, पकड़ के यहाँ लाओ
और लाने के बाद देखो इसका फॉर्मूला लगा दो अनुपात वाला। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p फॉर्मूला होता है। आप h निकाल लो, यहाँ बिना सोचे विचारे h निकाल लो, क्योंकि pbh में हमें pb मालूम है तो हमें h निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है pa² + ba²। तो आ जाओ pa² + b² निकालते हैं। तो h बराबर p का मान आपको 1 दिया है, 1 का स्क्वायर, b यानी कि कॉट a का स्क्वायर करोगे। तो आप देखो थोड़ा ध्यान रखोगे, कॉट a का यदि स्क्वायर हो या साइन कुछ का स्क्वायर हो तो आप उसे कॉट स्क्वायर a भी लिख सकते हो, q होगा तो qa भी लिख सकते हो, यहाँ पे 4a होगा तो 4a भी लिख सकते हो, या ऐसे होगा तो ऐसे भी लिख सकते हो। चलो समझ में आया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यानी h = 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉट स्क्वायर a। आप इसको इधर लिखो या इसको इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात सेम है। चलिए हमको बदलना है किसको, अब यहाँ सेक tan a को और साइन ए सेक tan a को बदलना है हमें। चलो आ जाओ यहाँ पे पहले साइन ए को बदलते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, p/h। तो चलो p का मान क्या उठा लो यहाँ से 1, h का मान क्या भर लो 1 + कॉट स्क्वायर। देखो जी, यानी कि जिसका आंसर, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर कोट में आना चाहिए। तो बताओ तो क्या साइन का मान कोट में आया, चलो इसके आंसर में कोट दिखना चाहिए, कोट दिखा दिए हम आपको। और उसके बाद आते हैं सेक का। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। चलो b का मान यहाँ से उठाओ, b का मान कॉट a भर लोगे और h का मान कितना डाल लोगे, √1 + कॉट स्क्वायर है। देखो कितना आसान है, इसका आंसर भी कॉट में आ गया, कॉट a के पदों में व्यक्त हो गया। अब लास्ट बच रहा है क्या चीज़, एक tan a। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। p/b होता है, p का मान कहाँ से लाओगे, वहाँ से। p का मान देखो सामने 1 रखा है और b का मान देख लो वहीं पे रखा है जी, कॉट a। तो देखिए जी इसका भी आंसर कॉट में आ गया, यानी कि साइन का भी मान कॉट में, सेक का भी मान कॉट में और tan का भी मान कॉट में। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको सही समझ में आया। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 30, दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा। मैंने बताया भी, ऐसा क्वेश्चन कराया भी है। तो किसी एक को चेंज कर लो इसमें, तो हम एक को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, इसको घटा देंगे 90 में से, हम इसको घटा सकते हैं, ये इसको चेंज कर सकते हो या इसको चेंज कर सकते हो, किसी एक को। तो देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस हम इसे लिख सकते हैं 27 डिग्री। यही पासिव वाला घटा देना है और इसको जैसे का तैसे लिख देना है 27 डिग्री। फिर उसी प्रकार इसमें देखो कॉस स्क्वायर है, इसको चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर इस 90 में से इसको घटा लेना है, इस 73 को घटा लेना है। क्यों, क्योंकि देखो 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 मिल जाएगा, 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 मिल जाएगा, और प्लस ये जैसे का तैसे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला सेट हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर 90 - थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 27 डिग्री। ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे कॉस 90 - थीटा का क्या होता है, आप तो भली बात ही जानते हैं। कॉस 90 - थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा 73 डिग्री हो गया, और ये जैसे का तैसे हो जाएगा 73 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अभी मैंने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और देखिए ये कॉस इधर हो, ये साइन इधर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ दोनों प्लस में रहना चाहिए, उसका मान 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपका 1 हो जाएगा, और इसका भी मान 1, और ये 1 1 कट के 1 ही आते हैं, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा इसको हम लोग बनाते हैं, इसको आप नोट कर लो, ये तो लिखवा ही दिया है मैंने। और 2 नंबर क्वेश्चन को ये भी इसी प्रकार क्वेश्चन है, ये भी ठीक इसी प्रकार है। अब हम लोग इसका देखिए 65 25 जोड़ेंगे 90 आएगा, 65 25 जोड़ेंगे 90 आएगा, और इसमें से हमें एक एक को चेंज कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इस साइन को हम रहने देते हैं और इस कॉस को चेंज करते हैं। तो देखिए कॉस, यहाँ पे देखो जी कॉस का कॉस 90 में से कितना घटाएंगे, तो ये इसके पास वाला ही 25 घटाएंगे। अब इस कॉस को चेंज किया ना इधर, इसको हम किसे बदल लेना है, अब इस कॉस को चेंज कीजिए कि ये साइन को चेंज कीजिए कि ये कॉस में हो जाए। तो ये कॉस स्क्वायर 25 को इसी तरह रखिए, इसमें साइन को चेंज कीजिए, तो साइन इसे हम लिख सकते हैं 90 - 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन 25 इसी तरह, कॉस 90 - थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 25 डिग्री। ये कॉस सॉरी स्क्वायर नहीं है जी, स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर लगा भी देते हैं, कॉस 25 डिग्री है। अब यहाँ पे साइन 90 - थीटा क्या होता है, तो कॉस वही 25 डिग्री। अब देखिए साइन दोनों सेम है, दोनों एकदम सेम है, तो इस पर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये कॉस कॉस है ना 25 25, तो इसे हम स्क्वायर लगा सकते हैं, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था, अब भी लिखा भी था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और थीटा की जगह पर सेम रहना चाहिए, 25 है तो 25, 15 है तो 15, 50 है तो 50, उसका मान 1 होगा। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1, इसलिए दोनों का आंसर जो होगा 1 ही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।